रहे उधर कानपुर के बाबा ने कर दिया खेल, भक्तों से कमाया इतना ईडी भी भूल जाए गिनती। अस्पतालों की लूट से महंगा है बाबा का भभूत, 2.5 लाख के हवन से जेब होगी खाली, मांगा हिसाब तो पीटेंगे गुंडे। मां कामाख्या दरबार, कई एकड़ में आश्रम और एनएसजी सुरक्षा में चलने वाले बाबा के कारनामे कर रहे हैं सबको हैरान। कानपुर में एक जगह है करौली, जहां के बाबा आजकल चर्चा में हैं। दावा है कि इनका चमत्कार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भी बड़ा है। ये सिर्फ ओम शिव बैलेंस बोलते हैं और रोगी ठीक हो जाता है। मर्ज चाहे किडनी से जुड़ा हो या कैंसर हो, सब कुछ एक मंत्र और एक हवन में ठीक हो जाता है। पर मिडिल क्लास के लिए वो बीमारी तब और गंभीर हो जाती है जब बाबा फीस के रूप में 2.5 लाख रुपए हवन के लेते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इधर जब मीडिया अतीक का लाइव कवरेज दिखा रही थी, उधर बाबा के आश्रम में फीस बढ़ाने पर मंथन चल रहा था। तो दूसरी तरफ सवाल खड़ा ये होता है, क्या चर्चा में आने के लिए बाबा ने नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के साथ मारपीट करवाई? क्योंकि डॉक्टर का आरोप तो यही है। डॉक्टर साहब कहते हैं बाबा का भौकाल इतना है कि मैं काफी डर गया। करीब 1 महीने बाद रिपोर्ट दर्ज करवा पाया। इनका रसूख काफी ज्यादा है। जब हमने ये पता करने की कोशिश की तो हमारे रिपोर्टर बताते हैं, बाबा का भौकाल इतना कि बाबा की सुरक्षा में 24 घंटे रिटायर एनएसजी के कमांडो तैनात रहते हैं। जैसे योगी और मोदी के साथ सूटकेस वाले एनएसजी कमांडो तैनात रहते हैं, हूबहू उसी तरीके से करौली वाले बाबा उर्फ संतोष भदौरिया के साथ भी सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। न सिर्फ एनएसजी कमांडो बल्कि रिटायर आर्मी के जवान भी उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। पूछने पर बाबा कहते हैं ये सब भक्तों की सुरक्षा के लिए है। पर सवाल ये है कि बाबा को डर किससे है? क्या बाबा उन लोगों से डरते हैं जिन्होंने 3 दशक पहले इन्हें जेल भेजा था? संतोष भदौरिया का इतिहास बताता है कि वो आसाराम, राम रहीम या फिर दूसरे बाबाओं की तरह बाबा बनकर जेल जाने वाले नहीं, बल्कि पहले से ही जेल जाकर लौट चुके हैं। कहते हैं लंबे समय तक जेल काटने के बाद संतोष भदौरिया के दिमाग में ये आइडिया आया कि माँ कामाख्या की पूजा अर्चना की जाए, आश्रम बनाकर लोगों का ऋषि मुनि वाली पद्धति से इलाज किया जाए। और इसी आइडिया के साथ बाबा ने करौली में अपना आश्रम खोल दिया। जब आश्रम खोला तो बाबा वहां रोजाना नहीं बैठते थे, बल्कि साथ में व्यापार चलता और बीच में कभी कभार 1-2 दिन वहां जाते थे। लेकिन जैसे ही बीते 2-3 सालों से लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, बाबा ने वहां लगातार बैठने का फैसला कर लिया। कहते हैं भक्तों की भीड़ इतनी होती है कि बाबा को खाने की फुर्सत नहीं मिलती। यहाँ नॉर्मल हवन का रेट 31,500 रुपए है। एक दिन में अगर हवन करवाना है तो 2.5 लाख रुपए है। इस हिसाब से पैसे जोड़े तो एक दिन की कमाई ही लाखों करोड़ों में हो जाती है। इस देश में धर्म से जुड़ी चीजों पे टैक्स नहीं लगता, पर बाबा कहते हैं मैं टैक्स भी देता हूँ। लेकिन बाबा के भक्तों में ही कई लोगों की संख्या ऐसी है जिनका आरोप है कि बाबा इलाज के नाम पर खुली लूट करते हैं। नोएडा की डॉक्टर ने भी यही आरोप लगाया था। इनका खेल अस्पतालों की लूट की तरह है। वहाँ डॉक्टर आपसे फीस लेकर महंगी महंगी दवाइयों के नाम पर लूट करते हैं और यहाँ हवन से लेकर भभूत तक के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। भारत में विश्वास के नाम पर अंधविश्वास का कारोबार कितनी तेजी से फैल रहा है, इसकी पूरी कहानी सोशल मीडिया पर रोज देखी जाती है। लेकिन नए ट्रेंड से आपको परेशानी होनी चाहिए। कई बाबा वक्त और हालात को देखकर सनातन धर्म का प्रचार करने लगते हैं और सनातन धर्म के प्रचार की आड़ में भक्तों के साथ बहुत कुछ हो जाता है। और जब सवाल उठे तो बाबा ने सनातन धर्म की आड़ लेकर बचने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई भी सनातन का नाम लेकर क्या अपने ही भक्तों को लूट सकता है? ये आरोप डॉक्टर सिद्धार्थ ने जो लगाए वो बेहद गंभीर है। अगर सब कुछ सच है तो फिर पुलिस को बार बार किस बात की जांच करने आश्रम में जाना पड़ता है? आश्रम में ऐसा कौन सा राज दफन है जो कानपुर की जनता के साथ योगी आदित्यनाथ को भी जानना चाहिए। योगी सरकार में कानपुर से गहरा नाता है। कभी विकास दुबे का विवाद, कभी सपा विधायक इरफान सोलंकी का विवाद और अब नए बाबा करौली का विवाद सामने आ गया है। पब्लिक का सवाल है, दोनों पर बुलडोजर चला, क्या तीसरे बाबा पर गलत पाए जाने पर बुलडोजर चलेगा? अशोक कुमार, कानपुर, ग्लोबल भारत टीवी।